हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी पिछले ही कल क्या पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट बताए थे कि आपके दो प्रकार के होते हैं, एक क्वालिफायर होता है और आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है। ठीक, क्वालिफायर क्या होता है, यानी कि विशेषता बताने वाला शब्द होता है क्या भाई, तो वह शब्द जो हेड वर्ड की विशेषता बताता है उसे क्वालिफायर कहते हैं। और हेड वर्ड क्या होता है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। और फिर हम आपको बताए थे कि क्वालिफायर आपके तीन प्रकार के होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटर्मिनर किसे कहते हैं, ठीक, तो हम बताए थे कि वह शब्द जो हेड वर्ड की निश्चितता, अनिश्चितता, नज़दीकी, दूरी, संबंध, मात्रा, संख्या तथा अलग अलग होने का भाव प्रकट करता है उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। ठीक, तो आज हम डिटर्मिनर के बारे में पता करेंगे कि ये निश्चितता, अनिश्चितता, संबंध, नज़दीक, दूरी, मात्रा, संख्या तथा अलग अलग होने का भाव प्रकट करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो देखते हैं। डिटर्मिनर, ठीक, तो निश्चितता और अनिश्चितता के लिए हम प्रयोग करते हैं आर्टिकल, जिसमें दो शब्द होते हैं ए, एन और द। ठीक, ध्यान रखना कि ए एन का प्रयोग अनिश्चित के लिए और द का प्रयोग निश्चित के लिए। इस एग्जांपल समझ लीजिए, इसे मैं कह दूं कि ए बॉय, एक लड़का, फिर कह दूं का एक गर्ल भी तो हो सकता है, एक लड़की भी तो हो सकती है, ए स्टूडेंट मतलब कि एक छात्र भी तो हो सकता है, लेकिन फिर कह दूं का कि एन अम्ब्रेला, एक छाता, जरूरी है कि एक छाता होगा, एन ऑरेंज भी हो सकता है। ठीक, यानी कि ये अनिश्चित है, यानी कि एक लड़का जरूरी नहीं है, एक लड़की भी हो सकती है, एक विद्यार्थी भी हो सकता है, मतलब कि निश्चित नहीं है। एन अम्ब्रेला, एक छाता, हो सकता है कि एन ऑरेंज भी कर दे, यानी कि ये निश्चित नहीं है। निश्चित होने के लिए हम द का प्रयोग करेंगे। इसे कह दूं कि द गंगा, यानी कि गंगा नदी। तो आज गंगा है तो कल जमुना हो जाएगी, परसों सरस्वती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो गंगा नदी है वो गंगा नदी ही रहेगी, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। इसे कह दूं कि द हिमालय, द हिमालयाज। ठीक, तो आज हिमालय है तो कल आपका धरातल बन जाएगा, मैदान बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हिमालय है मतलब कि हिमालय ही रहेगा। तो ये निश्चित के लिए प्रयोग करते हैं हम द का प्रयोग, और ए एन का प्रयोग अनिश्चित के लिए करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नजदीक और दूर के लिए ध्यान रखना हम प्रयोग करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कुछ भी कह सकते हैं। इसमें चार शब्द आते हैं, एक होता है दिस, एक होता है दैट, एक होता है दिज और एक होता है दोज। ठीक, अब ध्यान रखना कि नजदीक के लिए हम दो शब्द का प्रयोग करेंगे, एक दिस का और एक दिज का। दूर के लिए दो शब्द का, दैट का और दोज का। ठीक, तो ये आपका निश्चित अनिश्चित हो गया, नजदीक और दूरी हो गया। संबंध कह दूं तो संबंध के लिए हम प्रयोग करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या कहते हैं भाई, तो ध्यान रखना, इसे कह दूं कि माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, फिर देयर। इट्स हो गया, उसका से कह दूं देयर, और उसका से कह दूं वंस। ठीक, ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं जो संबंध दर्शाने कार्य करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं किसका, निश्चित अनिश्चित हो गया, नजदीकी और दूरी हो गया, संबंध हो गया, मात्रा और संख्या, और उसके बाद से आपका क्या है, मात्रा संख्या अलग अलग होने का भाव प्रकट करने वाला, यानी कि अलग अलग जो भाव प्रकट करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक, इसमें 4 शब्द आते हैं। एक होता है ईच, एवरी, आइदर, और एक होता है नाइदर। ठीक, ये अलग अलग भाव प्रकट करने के लिए। तो आपका क्या क्या हो गया, निश्चित अनिश्चित हो गया, नजदीक और दूरी हो गया, संबंध हो गया। ठीक, अलग अलग होने का भाव प्रकट हो गया। और मात्रा और संख्या हो गया। तो मात्रा और संख्या के लिए ध्यान रखिए, संख्या के लिए हम प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक, इसमें कहो क्या आएंगे भाई, इसे कह दूं कि 1 2 3, ये कहाँ तक चलेंगे, अनंत तक। ठीक, उसके अलावा और भी आते हैं, इसे कह दूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये कहाँ तक चलेंगे, लास्ट तक। ठीक, इसके अलावा भी होते हैं। ठीक है, इसे कह दूं क्या कि मेनी, एनी, सम, ए लॉट ऑफ। ठीक, सॉरी, ए लॉट ऑफ आएगा, लेकिन रुकिए थोड़ा, ऐसे कह दूं फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, फिर कह दूं ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सेवरल ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक, उसका से कह दूं ऑल। ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, इसे कह दूं क्या, डोजन, ग्रास, स्कोर, 100, 1000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक, ये सारे शब्द हैं जो आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्या बताने का कार्य करेंगे। ठीक, उसके बाद से आपका कह दे क्या जी, मात्रा बताने के लिए। तो मात्रा बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि क्या जी, इसको बोलते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। इसमें आपको मिलेगा मच, उसके बाद से एनी, उसके बाद से सम, उसके बाद से लिटिल, फिर आपको मिलेगा द लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सेवरल ऑफ, उसके बाद से
सेवरल ऑफ, उसके से कह सकते हैं आप ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, और एक शब्द है आप कह लीजिए आल। ये सारे के सारे आपको किसके जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि मात्रा बताने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। आपके मन में कुछ डाउट चल रहा होगा, आपके दिमाग में कुछ घूम रहा होगा कि सर जी यहाँ पर भी एनी है, यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी आपका ए लॉट ऑफ है, फिर प्लेंटी ऑफ है, सेवरल ऑफ है, ठीक, फिर एक आल है, और इसमें भी आप कह रहे हैं कि आपका एनी है, सम है, ए लॉट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, सेवरल ऑफ है, ठीक, और आल है। सर इनका प्रयोग कब कब करेंगे, कब हम जानेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये समझ लीजिए भाई कि जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, हम बोल ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा तो उसके बाद जो नाउन आएगा या हेडवर्ड सॉरी जो नाउन आएगा वह नाउन काउंटेबल होगा। क्या होगा, काउंटेबल होगा और प्लूरल होगा, ठीक। और जब वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा यानी कि मात्रा बताएगा, तब उसके साथ जो आपका नाउन आएगा वह अनकाउंटेबल आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर कह दूं, क्या इसे कह दूं कि सम बॉयज, तो सम बॉयज मतलब क्या जी, कुछ लड़के, क्या जी, कुछ लड़के। और कुछ लड़के का मतलब क्या, जो लड़के होते हैं वो काउंटेबल होते हैं यानी कि हम लड़कों को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर जो सम है ना आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी कि यहाँ पर सम का प्रयोग हम संख्या दर्शाने के लिए प्रयोग किए हैं। एक बात कह दूं कि सम शुगर मतलब कि कुछ चीनी, क्या जी, कुछ चीनी। तो ये बताइए कि कुछ चीनी जो होता है वो काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल। भाई स्वाभाविक है कि हम चीनी को कभी गिन नहीं सकते, तो जब गिन नहीं सकते हैं तो हम यहाँ पर चीनी क्या बता रहे हैं जी, मात्रा, यानी कुछ चीनी क्या होगी, मात्रा में होगी। तो ध्यान रखना कि जब क्या जी, एनी, सम, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सेवरल ऑफ, आल, और उसके बाद से इधर दिया आपका भी एनी, सम, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सेवरल ऑफ, इनके बाद अगर नाउन आपका प्लूरल आता है तो ध्यान रखना वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा यानी कि संख्या बताने के लिए प्रयोग किया जाएगा। और जब इनके बाद नाउन अनकाउंटेबल आता है तो ध्यान रखना इनके लिए ये जो होगा आपका क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि मात्रा बताने के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो ये आपका सारा का सारा डिटर्मिनर है, ठीक है। अब हम एक बार समझा देते हैं, आप समझ लीजिए। डिटर्मिनर मतलब क्या बताए थे जी कि सीमा सूचक शब्द, क्या जी, सीमा सूचक शब्द। सीमा सूचक शब्द कहते किसको है, तो वह शब्द जो हेड वर्ड की निश्चितता, अनिश्चितता, मात्रा, संख्या, संबंध तथा अलग अलग होने का भाव प्रकट करता है, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं, ठीक। ध्यान रखना कि निश्चितता और अनिश्चितता के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका जी, आर्टिकल का। ए एन जो प्रयोग होता है वो अनिश्चित के लिए होता है और जो द होता है वो निश्चित के लिए होता है, ठीक। उसके बाद से आता है नजदीकी और दूरी के लिए, तो उसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब कि संकेतवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम। तो संकेत दर्शाने के लिए हम 4 शब्द का प्रयोग करते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। और ध्यान रखना कि दिस और जो दीज होते हैं वह नजदीक के लिए प्रयोग किया जाता है और दैट और दो जो होते हैं वो आपके दूर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। उसके बाद संबंध बता रहे हैं, तो संबंध को बोलते हैं अंग्रेजी में पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव एडजेक्टिव कहने का मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। इसमें आपको कुछ शब्द मिलेंगे जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर और वंस। और ध्यान रखना एक चीज और, क्या कि इनके बाद, इन यानी कि इनके बाद मतलब किनके बाद, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन का प्रयोग अवश्य करते हैं, ठीक। नाउन का प्रयोग अवश्य करते हैं मतलब कि ध्यान रखना कि बिना नाउन का हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद से बताए थे अलग अलग होने के लिए, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी इसको बोलते हैं क्या, विभाग सूचक विशेषण, विभाग सूचक विशेषण यानी कि अलग अलग होने का भाव प्रकट करेगा। इसमें 4 शब्द आते हैं, जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक,
दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ठीक, उसके बाद से संख्या की बात करें तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी किसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और कहाँ तक आएगा अनंत तक। ठीक, उसके बाद से और भी आते हैं जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, कहाँ तक आएगा लास्ट तक। ठीक, तो ये आपके पूरे संख्या बताने का काम करते हैं। जैसे मेनी मतलब अनेक, एनी मतलब ही कोई। ठीक, उसके बाद से सम हो गया, फ्यू हो गया, ए फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, ए लॉट ऑफ हो गया, लॉट्स ऑफ हो गया, प्लेंटी ऑफ हो गया, सेवरल ऑफ हो गया, ए लार्ज नंबर ऑफ हो गया, आल हो गया। इसके अलावा भी होते हैं जैसे डोजन, डोजन मतलब होता है दर्जन, ग्रास मतलब आपका ग्रासी होता है, स्कोर का मतलब होता है 16 पीस, सॉरी 100 पीस, स्कोर का मतलब होता है 100 पीस। ठीक, 100, 100 का मतलब होता है 100। ठीक, 1000 मतलब 1000, लाख का मतलब लाख होता है, करोड़। ठीक, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सारे आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, संख्यावाचक विशेषण है और हमेशा ये संख्या बताने का काम करते हैं। ठीक, उसके बाद से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि मात्रावाचक विशेषण, जैसे कह दूं कि मच, एनी, सम, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सेवरल ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, उसके बाद से कह दूं आल। और ध्यान रखना इन सब का प्रयोग हम मात्रा बताने के लिए करेंगे। ठीक, आपको मन में डाउट होगा कि सर इसमें भी एनी है, सम है, उसके बाद से लॉट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, सेवरल ऑफ है, आल है, और आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर में बता दिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी है। तो इसको हम पहचाने कैसे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना मित्रों कि जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा तो उसके साथ जो नाउन आएगा वह प्लूरल आएगा। क्या आएगा? प्लूरल। और जब वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा तो उसके साथ जो नाउन आएगा वह अनकाउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा। यानी कि यहाँ पर जो नाउन होगा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, और सॉरी वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ जो नाउन आएगा वो आपका काउंटेबल होगा और प्लूरल होगा। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ जो नाउन आएगा वह सिंगुलर होगा और अनकाउंटेबल होगा। तो आज के लिए मुझे उम्मीद है कि आज आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग अपने फ्रेंडों के पास जिनको ये प्रोवाइड सब नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट हमारे मैथ हो गया, साइंस हो गया, जीके जीएस हो गया, अंग्रेजी हो गया, तो उनके पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, एक और है आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो आपका किसी भी आपको क्या अपडेट पाने के लिए या इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और जो डाउट है आप निसंकोच, एकदम निडर, निसंकोच, फ्रेंडली किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद।